स्वागत है यूपी न्यूज एक्सप्रेस में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की प्रमुख 25 खबरें 7 नवंबर 2024 की तारीख के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो संदेश के माध्यम से छठ पर्व की शुभकामनाएं पन्नाने दी और सभी के जीवन में सुख और खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम और सूर्योपासना के इस महापर्व पर हम सब माता बहनें और भोजपुरी समाज के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। जय जय छठी मैया। छठ पूजा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शहर में रूट डायवर्जन किया है। छठ पूजा के दिन दोपहर 12 बजे से पूजा समाप्ति तक और 7 नवंबर को सुबह 3 बजे से पूजा समाप्ति तक मैदागिन गोदौलिया मार्ग नो व्हीकल जोन रहेगा। भारी वाहनों के लिए नो एंट्री का समय रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा, 2 बजे तक रहेगा। वाहन पार्किंग के लिए कई स्थान निर्धारित किए गए हैं, जैसे मजदा और सनातन धर्म इंटर कॉलेज। पुलिस ने गोदौलिया, राजघाट, शास्त्री घाट सहित अन्य प्रमुख स्थानों की ओर जाने वाले वाहनों के रूट में बदलाव किया है। 12 से 14 नवंबर को गंगा महोत्सव और 15 नवंबर को देव दीपावली के लिए डीएमएस राजलिंगम की बैठक हुई। 80 राजघाट, राजेंद्र प्रसाद और नमो घाट पर सफाई, चिकित्सा, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 80 घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहीं गंगा घाट पर लेजर और फायर शो आयोजित होगा। सुरक्षा के लिए जल पुलिस, एनडीआरएफ, एम्बुलेंस और अग्निशमन इंतजाम किए जाएंगे। ग्राम पंचायत रमना के मल्हिया गांव की अविवाहित लड़कियों को आया गर्भवती होने का मैसेज। उत्तर प्रदेश के मल्हिया गांव की करीब 40 अविवाहित लड़कियों को सरकारी पोषण ट्रैकर से दीपावली के दिन एक मैसेज प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें गर्भवती बताया गया। इस घटना के बाद लड़कियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सवाल किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने अधिक पूछताछ की तो कार्यकर्ता ने अभद्रता की। इस पर लड़कियों ने ग्राम प्रधान और जिला अधिकारियों से शिकायत की और मामले की जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश से स्टाम्प विभाग को 850 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व। दिवाली के इस मौसम में उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट निवेश और सरकारी योजनाओं से स्टाम्प विभाग ने 850 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड अतिरिक्त राजस्व कमाया। राज्य में भूमि की कीमतों में वृद्धि और शहरों के विकास ने इस आय में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 1200 अस्थायी शिक्षकों को मिलेगा स्थायी पद। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पहले नियुक्त किए गए 1200 अस्थायी शिक्षकों को स्थायी बनाने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। शिक्षा उपनिदेशक रामचरण के अनुसार इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा ताकि इन शिक्षकों को उनके अधिकार मिल सके। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान भारी भीड़, सुरक्षा बढ़ाई गई। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान भारी श्रद्धालु मौजूद थे। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पुलिस बल तैनात किया ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बढ़ती संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु सुरक्षा के लिहाज से काफी सतर्क थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा सबा हैदर ने अमेरिका में चुनाव जीतने में हासिल की सफलता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा सबा हैदर ने अमेरिका के इलिनॉइस जिले के ड्यूपेज काउंटी बोर्ड का चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 9000 मतों से जीत लिया। सबा ने एएमयू से वन्यजीव विज्ञान में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और इस जीत ने अलीगढ़ में उनके परिवार को खुशी का कारण दिया है। लखनऊ में 2000 परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000 नए घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही इन घरों की चाबी पात्र परिवारों को सौंपने का ऐलान किया, जिससे कई परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद आगरा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 37 साल पुराना
MiG-19 विमान। आगरा में MiG-19 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो 37 साल पुराना था। यह विमान 1987 में रूस से खरीदी गई थी और भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में तैयार किया गया था। यह विमान पाकिस्तान के F-16 विमानों के मुकाबले के लिए भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। नोएडा में मेट्रो विस्तार के लिए 500 करोड़ का बजट मंजूर। नोएडा मेट्रो सेवा का विस्तार करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। इस परियोजना के तहत नोएडा के नए क्षेत्रों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और यात्रा का समय घटेगा। हाई कोर्ट ने प्रयागराज के डीएम को चक रोड के सीमांकन के आदेश दिए। प्रयागराज हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वे अपनी उपस्थिति में चक रोड का सीमांकन कराएं और यह तय करें कि चक रोड गाटा संख्या 101 पर है या 102 पर। यह आदेश राम कृपाल की याचिका पर दिया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी भूमि पर चक रोड बनाकर अतिक्रमण किया गया है। आगरा में पर्यावरण अनुकूल पर्यटन स्थल का निर्माण। आगरा में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक नया पर्यटन स्थल विकसित किया गया है, जो हरित स्थलों से सुसज्जित है। यह परियोजना पर्यटकों को एक सुखद अनुभव प्रदान करेगी और स्थानीय पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। मुरादाबाद में नई मेडिकल कॉलेज की शुरुआत। मुरादाबाद में एक नई मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और शोध के नए अवसर खुलेंगे। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान में सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल। प्रयागराज में गंगा के किनारे सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह अभियान गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण कदम था। आगरा के थाना अछनेरा के गांव कचौरा में नकली डीएपी बनाने वाले गोदाम पर एसटीएफ ने छापा मारा। एक आरोपी ने एसटीएफ पर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पीछा करने पर 4 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनसे 65 कट्टे नकली डीएपी बरामद हुए। आरोपी 600 रुपए में ग्रोप्लस के कट्टे में रखी डीएपी को 1700 रुपए में बेचते थे। एसटीएफ ने आरोपियों से नकली खाद बनाने की जानकारी ली, जिनमें कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। गाजियाबाद में पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। गाजियाबाद में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। यह अभियान समाज में नशे के खतरे को कम करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया। झांसी में महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन। झांसी में महिला सशक्तिकरण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। यह कार्यशाला महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में एक कदम था। 4 नवंबर को अलीगढ़ के श्री महेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर खेले गए अंडर 14 मैच में अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी ने इंडियन फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी को 112 रन से हराया। अलीगढ़ एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 30 ओवर में 9 विकेट पर 198 रन बनाए। जवाब में इंडियन फ्यूचर एकेडमी 19.1 ओवर में 86 रन पर सिमट गई। अलीगढ़ के प्रिंस शर्मा ने 14 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि अक्षत ठाकुर ने 2 विकेट लिए। प्रिंस शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच और अक्षत ठाकुर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए पार्कों का निर्माण। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। यह पार्क शहरवासियों को अधिक हरित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। अमेरिकी सरकार ने बीएचयू के पूर्व छात्र अभिनव मौर्य को कृषि फसलों को घोंघे से बचाने के लिए 5 करोड़ 47 लाख रुपए का ग्रांट दिया है। अभिनव ने सेमियो केमिकल बेड टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसमें खेत में दाने छिड़कने से घोंघे इकट्ठा होकर मर जाते हैं, जिससे फसलों में केमिकल का उपयोग नहीं होता।
वे 2 साल तक इस पर रिसर्च करेंगे। मेरठ में पुलिस ने की नई हेल्पलाइन की शुरुआत। मेरठ पुलिस ने एक नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जो 24 घंटे 7 दिन चालू रहेगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत सहायता प्रदान करना है। अलीगढ़ में किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और नई फसलों के बारे में जानकारी दी गई। यह मेले किसानों के लिए एक बड़ा अवसर था, जो उनकी उपज बढ़ाने में सहायक होगा। बरेली में स्वच्छता अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की योजना। बरेली में एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। इस पहल से बरेली को प्रदूषण मुक्त और अधिक स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। फैजाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं का योगदान। फैजाबाद में राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आर्थिक योगदान दिया है। इस योगदान के कारण मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यह आस्था का प्रतीक बन गया है।